A very good morning to all of you. Welcome to the online classes of Crescent Public School. Students, in the last video, in the last part of atoms and molecule, we had discussed about molecule. Molecule क्या होता है, कैसे बनता है? Molecule is the smallest particle of a compound which is able to exist independently. जैसे एलिमेंट की एक स्मॉलेस्ट पार्ट एटम था, वैसे ही कंपाउंड का एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास, जो कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज़ मॉलिक्यूल. ठीक है, ये दिस वी हैड डन इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ, बट टू मेक यू रिवाइज तो मैंने यही टॉपिक एक बार ही दोबारा से रिकैप्चुलेट कर लेते हैं हम लोग. तो मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड का विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसी के साथ आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि सम एलिमेंट्स एग्जिस्ट इज डाई एटॉमिक, मतलब उसके पास 2 एटम्स हो सकते हैं जैसे कि O2, उसमें 3 एटम्स हो सकते हैं जैसे कि O3 एट्सेट्रा. इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स अगर हम सोचें, H2O है, H2O में मीन्स 2 हाइड्रोजन आर देयर एंड 1 ऑक्सीजन इज देयर. So there are 3 atoms, CO2, C, 1 carbon and 2 oxygen, again 3 atoms are there. So ये भी ट्राईएटॉमिक आगा, ट्राईएटॉमिक आ जाएगा क्योंकि मॉलिक्यूल 2 टाइप्स के होते थे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन दिस हमने इनको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा था. उसी को हमने क्या बोला था? एटॉमिसिटी. एटॉमिसिटी क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड. मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक मीन्स 1 atom. You can give example of any inert gases like helium, neon, argon, etc. ठीक है. डाई एटॉमिक में हम क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये मोनो एटॉमिक के एग्जाम्पल थे. साथ में डाई एटॉमिक मीन जिसमें 2 एटम्स हो. 2 एटम्स में आप O2, H2, F2, Br2, सो मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर, वो हमने डाई एटॉमिक में पढ़े थे. ठीक है. देन कम्स ट्राईएटॉमिक में मैंने अभी भी आपको एग्जांपल बता दिया. H2O इज़ ऑल्सो ट्राईएटॉमिक. यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि O3 लिखा हुआ है, 3O यानी कि ओजोन है. इसी के अलावा आप कुछ और भी एग्जांपल्स अपने ऐड कर सकते हैं. पॉलीएटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम्स, 4 एटम्स भी या ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं, जैसे P4 है तो ये टेट्रा एटॉमिक हो गया. S8 हो गया तो ये क्या हो गया? ऑक्टा एटॉमिक हो गया. तो ये हमारे पास क्या हो गए? पोली एटॉमिक हो गए, जिसमें बहुत सारे एटम्स आर प्रेजेंट. इज़ इट क्लियर टू यू? सो रिवाइज दिस. एटॉमिसिटी एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए. एटॉमिसिटी क्या मतलब होता था? नंबर ऑफ एटम्स. सम एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक एंड पोली एटॉमिक. देन कम्स आज का हमारा जो टॉपिक है मेन, कंपाउंड से स्टार्ट होता है. व्हाट इज़ अ कंपाउंड? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. जब डिफरेंट एलिमेंट्स हैं डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम और बाय मास जब कंबाइन करते हैं दे फॉर्म कंपाउंड्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारे पास CO, जब हमने कार्बन और ऑक्सीजन डेफिनेट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम और बाय मास, बाय वॉल्यूम इनकी रेशो क्या रहती है? 1:2. सो इट्स फॉर्मूला इज़ CO2, क्योंकि इसका फॉर्मूला यही है तो वॉल्यूम की रेशो 1:2 और मास की 3:8 ही रहने वाली है. सो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन किए यहाँ पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन डेफिनेट प्रोपोर्शन में टू फॉर्म कंपाउंड्स. Then molecules are written in their respective molecular formulas में molecules write किया जाता है. Then instead of writing कार्बन डाइऑक्साइड हम इनको सिम्बल्स की फॉर्म में राइट करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फार्मूला इज़ CO2. कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके फार्मूलाज की टर्म्स में राइट करते हैं. फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज़ अ सिम्बॉलिक. जब हम सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला. सम एग्जाम्पल्स आर H2S दैट इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड, ZnSO4 जिंक सल्फेट. देन हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक्स, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स.
ठीक है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए। H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक सल्फेट, कार्बोनिक एसिड, एंड देन सल्फ्यूरिक acid. So you should know the formulas of the compounds which I have told you. Then comes, what is the difference between atoms and ion? एटम क्या होता है और आयन क्या होता है? कि जो एटम है, एनी एटम इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। कोई भी एटम है उसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला, एक नेगेटिव चार्ज वाला, और एक नहीं, कोई ज़ीरो चार्ज वाला, दैट इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ज़ीरो चार्ज, मतलब कोई भी चार्ज ना होना। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज को बोला जाएगा प्रोटॉन्स, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल कौन होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो एटम के अंदर ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जो कि हम चैप्टर 4 में भी पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ अरेंज होते हैं। दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन चैप्टर 4, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि ये जो एटम है ना, एटम के अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, और इनमें से जो ये हमारे पास एटम को न्यूट्रल कहा जाता है। एटम के पास कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज इसका पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज। मतलब आपने क्या सीखा यहाँ से कि एटम का ओवरऑल चार्ज ज़ीरो होता है, क्योंकि इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू द पॉजिटिव चार्ज इज़ इक्वल्स टू द नेगेटिव चार्ज, सो ओवरऑल एटम इज़ न्यूट्रल। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर जाए तो क्या होगा? अगर नहीं हुए, सपोज पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट इक्वल्स टू नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा? या तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और जब भी किसी के पास चार्ज होता है तो दैट इज़ कॉल्ड आयन। जब वो इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ या गेन करता है तो वो क्या बन जाता है? आयन। मतलब आयन इज़ अ चार्ज्ड एटम, यू कैन से। आयन क्या होता है? चार्ज्ड एटम हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया तो कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो अब ऐसा ये करते क्यों हैं? टू बिकम स्टेबल। अब ये लूज़ गेन किस लिए किया? स्टेबल बनने के लिए। अब क्या होता है ये स्टेबल? ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन में करेंगे कि स्टेबिलिटी क्या होती है, क्यों इलेक्ट्रॉन्स का लूज़ या गेन किया जाता है। अभी के लिए आपको फ़िलहाल ये बात याद रखनी है कि जो भी चार्ज एटम हो तो उसको क्या कहा जाता है? आयन। ठीक है, एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, जबकि आयन के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। ठीक है, एटम्स में प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल और आयंस में इक्वल नहीं होते। सो अब यहाँ से अगर हम आयन की डेफिनेशन बताएं, एन एटम दैट बियर्स अ चार्ज, जब एटम के पास कोई चार्ज आता है उसी को क्या बोल देते हैं हम? आयंस। इफ़ इट इज़ हैविंग नेगेटिव चार्ज तो ये हो गया अनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या बन गया? अनायन। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बन गया कटायन। अब ये देखिए कि नेगेटिव चार्ज किसी के पास कब आया होगा? जब इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। यही रीज़न हो गया ना। नेगेटिव चार्ज है तो मतलब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कब आएगा? जब इसने नेगेटिव को गेन किया होगा। तो अनायन इज़ फॉर्म बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज कब आया होगा? जब इसने नेगेटिव चार्ज को क्या किया होगा? लूज़ किया होगा। इलेक्ट्रॉन्स को जब इसने लूज़ किया तो ये बन गया पॉजिटिव, जब इसने गेन किया तो ये बन गया नेगेटिव। कटायन, सी ए याद रखिए। सी मतलब कटायन, पॉजिटिव चार्ज, एंड ए जो है अनायन, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज। anion is formed by gain of electron, cation is formed by loss of electron. So next जो हम लोग पढ़ेंगे cation और anion को और अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, यू हैव गॉट इट अबाउट द आयंस। आयंस चार्ज एटम को कहा जाता है। आयंस 2 टाइप्स के थे, cation और anion। anion is having negative charge और cation is having
सॉरी अनायन ठीक है, ये अनायन इज़ नेगेटिव चार्ज एंड कटायन इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो हम इसी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कटायंस आर पॉजिटिव चार्ज आयंस। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इट मीन्स उन्होंने अपना नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर दिया है। दे ऑलवेज लूज़ इलेक्ट्रॉन, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया ना। एंड दे हैव इलेक्ट्रॉन्स लेस देन न्यूट्रल एटम, मतलब उनके जो नेगेटिव चार्ज हैं उन्होंने लूज़ कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन था, इसके पास जो है 16 ही इलेक्ट्रॉन थे नेगेटिव चार्ज और 16 ही प्रोटॉन्स थे, पर इसने नेगेटिव चार्ज को लूज़ कर दिया। सपोज़ ये 15 रह गया, तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज तो रह गए कम एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। ठीक है। सिमिलरली अनायंस क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज आयंस को अनायन कहा जाता है, गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और इनके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं देन नॉर्मल एटम। एक और एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन था, उसके पास 16 ही नेगेटिव चार्ज था और 16 ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी था। बट इसने क्योंकि गेन किए इलेक्ट्रॉन्स को, तो सपोज करिए इलेक्ट्रॉन्स इसके 17 हो गए और प्रोटॉन्स क्या हो गए, हमारे पास 16 ही रहे। सो ओवरऑल चार्ज कौन सा ज़्यादा आ गया? नेगेटिव। सो इस वजह से इसके पास कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया और इसके इलेक्ट्रॉन्स मोर हैं देन न्यूट्रल एटम से। ठीक है। 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर हैं, 1 नेगेटिव का मतलब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मोर है एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट कम वैलेंसी। व्हाट इज़ वैलेंसी? वैलेंसी का क्या मतलब होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, कि एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। वैलेंसी का जो हमारे पास उसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है। तो दैट विल डिपेंड ऑन कि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, और जो वैलेंसी है वो डिपेंड करेगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। वैलेंसी इज़ डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। आइदर इट इज़ फॉर्म बाय जो लूजिंग इलेक्ट्रॉन और गेनिंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनके ऊपर आ सकता है। और वैलेंसी का एग्जैक्ट जो कंसेप्ट है वो आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही पढ़ेंगे। स्टिल देन तब तक के लिए कि हमारे पास कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे Na पॉजिटिव है, मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है। कितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है? 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। इसका मतलब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया होगा? लूज़ कर दिया होगा। इट इज़ फॉर्म बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जितना इसके ऊपर चार्ज होता है मतलब इसकी उतनी ही वैलेंसी है। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? +1। S2 नेगेटिव, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब ये गेनिंग से बना है। कैसे बना है ये? गेनिंग से, इलेक्ट्रॉन से बना है। कितने ज़्यादा है इसके पास? नॉर्मल एटम से 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। जितना इसके पास चार्ज है, अगर नेगेटिव है तो उतने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो आपको इसको ज़्यादा मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। थर्ड चैप्टर के लिए इट्स ओके, यू विल हैव टू मेमोराइज द वैलेंसी ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, बट अदरवाइज फोर्थ चैप्टर में आपको इसको कैसे निकाली जाती हैं एटलीस्ट सर्टेन एलिमेंट्स की, हम उन्हें रिवाइज कर सकते हैं कि वो कैसे उनकी वैलेंसी आती है। सो स्टिल देन अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है कि किसी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मतलब वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना और नेगेटिव से गेनिंग से। सम एलिमेंट्स हैव अ फिक्स्ड वैलेंसी, कईयों की वैलेंसी फिक्स्ड होती है, जबकि कुछ की वैलेंसी क्या होती है? वेरिएबल होती है। जैसे कि Fe में 2 पॉजिटिव वैलेंसी भी होती है, 3 पॉजिटिव भी होती है। कॉपर की 1 पॉजिटिव भी होगी और 2 पॉजिटिव भी होगी। ठीक है। तो और हमारे पास ये कुछ ऐसे हैं जिनकी Pb लेड जो है Pb2 पॉजिटिव एंड Pb4 पॉजिटिव, और जितने भी इनकी फिक्स वैलेंसी नहीं है, मतलब ज़्यादा वैलेंसी भी हो सकती हैं। और जो छोटी वैलेंसी है उसके नेम के पीछे अस लगता है OUS, और जो बड़ी वैलेंसी है जो उसके नेम के पीछे इक लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई राइट फेरस का मतलब, फेर का मतलब आयरन। ठीक है। अस का मतलब इसकी छोटी वाली वैलेंसी की बात कर रहे हैं हम, दैट इज़ हम बात कर रहे हैं Fe2 पॉजिटिव। अगर इक आता तो बड़ी वाली वैलेंसी और अस आता तो मतलब छोटी वैलेंसी की वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है। तो हमारे पास अस या इक जो भी आया, अस मतलब छोटा और इक मतलब बड़े वाली वैलेंसी की हम बात कर रहे हैं। क्यूप्रस हो गया, क्यूप्रिक हो गया, ऐसे ही मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक।
ठीक है, छोटी वैलेंसी के पीछे अस और बड़ी वैलेंसी के पीछे इक आएगा। देन कम्स रेडिकल। व्हाट इज़ रेडिकल? रेडिकल का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ एटम। जैसे अभी तक तो हमने पढ़ा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव सिंगल एटम थे ना, ये F नेगेटिव, O2 नेगेटिव, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने पढ़े। देवर आयंस, क्या थे वो? आयंस। अब हमें पढ़ना है रेडिकल्स। रेडिकल्स का मतलब अगर क्या होगा, अगर इनका ग्रुप आ जाए, जैसे CO3 2 नेगेटिव, इसमें कार्बन भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, इसको आप क्या बोलते हैं? CO3 2 माइनस नहीं बोलते, इट्स कॉल्ड CO3 2 नेगेटिव, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं और इनके पास कुछ चार्ज भी है, जैसे C4 पॉजिटिव या C4 नेगेटिव चार्ज तो इनके पास भी है, बट वहाँ पे C अकेला है तो दिस इज़ एन आयन, और यहाँ पे ग्रुप है इसका और चार्ज भी है, सो नाउ दिस इज़ बिकम रेडिकल। ग्रुप हो और चार्ज हो देन इट इज़ कॉल्ड, जो हमारे पास रेडिकल बोला जाता है इसे, या पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयन जैसे नाइट्रेट है, नाइट्रेट का फॉर्मूला इज़ NO3 नेगेटिव, ये भी रेडिकल है। नाइट्राइट है, नाइट्राइट में हमारे पास क्या हो जाएगा? NO2 नेगेटिव, ठीक है। और हमारे पास सल्फेट है, SO4 2 नेगेटिव। सल्फाइट है, देयर इज़ अ डिफरेंस, सल्फेट और सल्फाइड। और ये हमारे पास क्या हो गया? HSO4 नेगेटिव, दैट इज़ ऑल्सो अ रेडिकल। जहाँ पे भी ग्रुप आ जाए तो उसको रेडिकल या पॉली एटॉमिक आयंस आप बोल सकते हैं। तो ये कुछ जो हमारे पास केमिकल फार्मूला, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। फार्मूला राइट करने के लिए हमें वैलेंसी लर्न करनी होगी, या रेडिकल्स की, या फिर हमारे पास एटम्स की वैलेंसी। हाइड्रोजन इज़ H पॉजिटिव, चार्जेस +1, सोडियम Na पॉजिटिव 1, एमोनियम इज़ NH4 पॉजिटिव और चार्ज इस पे 1, क्लोराइड इज़ Cl नेगेटिव 1, हाइड्रोक्साइड इज़ OH नेगेटिव 1, क्लोरेट इज़ ClO3 नेगेटिव 1, HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट का, बाइसल्फेट का, HSO4 नेगेटिव, ठीक है। पर मैग्नेट का MnO4 पॉजिटिव, बेरियम इज़ Ba2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम इज़ Mg2 पॉजिटिव, ठीक है। क्यूप्रिक इज़ Cu2 पॉजिटिव, फेरस इज़ Fe2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम इज़ Al3 पॉजिटिव, एंटीमनी Sb3 पॉजिटिव, बोरॉन B3 पॉजिटिव, फेरिक इज़ Fe3 पॉजिटिव, फॉस्फेट इज़ PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो ये कुछ वैलेंसी जो मैंने अभी आपको बताई, यू विल गेट द जो आपको इसका मैसेज आई विल सेंड इट टू यू, ताकि आप लोगों को ये वैलेंसीज लर्न हो जाएं अच्छे से। तो टू मेक द केमिकल फार्मूलाज, और केमिकल फार्मूलाज बनाने के लिए वी विल नीड दीज वैलेंसी। इन वैलेंसीज की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी कि क्या हमारे पास रहती है इनकी वैलेंसी। देन हमें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है और हमारे पास इनके फार्मूलाज आ जाएंगे। बट इससे पहले दैट इज़ compulsory for all the students to revise the valency of the elements as well as polyatomic ions, so that you will able to make the formulas of the substances, chemical formulas, जो कि हमारी क्लास 10th में भी केमिकल फार्मूलाज वाले चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो उस चैप्टर में भी वी विल नीड द मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला। हमें वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी कि उसको केमिकल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड अबाउट द टॉपिक्स, कि कैसे कैसे हमने आयंस आज पढ़ा, कटायन और अनायन के बीच में, और रेडिकल्स पढ़े और उन रेडिकल्स की वैलेंसीज पढ़ी। सो आई होप यू विल हैव अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक्स, ठीक है। तो इसके अलावा जो आज हम कुछ एग्ज़ाम्पल, आई विल जस्ट टेल यू कि क्या एग्ज़ाम्पल रहते हैं और कैसे कैसे फार्मूलाज बनते हैं। बट आपको इसके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी कि केमिकल फार्मूलाज कैसे बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने लिया सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड Na वैलेंसी क्या थी? +1, O2 नेगेटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से O की वैलेंसी यहाँ आ गई Na2O। एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 वैलेंसी +1 एंड हाइड्रोक्साइड इज़ OH नेगेटिव, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएंगी और ये क्या बन जाएगा? NH4OH, ठीक है। तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड भी सेम तरीके से बना, CaCl2,
CaCl2 वैलेंसीज। देन सोडियम कार्बोनेट का हम एक और फार्मूलाज ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम की अगर हम चेक करें Na पॉजिटिव होता है और कार्बोनेट होता है CO3 2 नेगेटिव। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यू विल गेट Na, इसकी वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, CO3 की वैलेंसी Na के साथ आ जाएगी, Na2CO3। So do the practice of making chemical formulas. Thank you.